समय सीमा का बात नहीं होती, कॉन्टिन्यूअस जो लगातार चल रही होती है। उसके बाद चलते हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब ही क्या होता है? बिल्कुल परफेक्ट है, जो हर चीज एकदम सही ढंग से कर लिया हो तो उसे परफेक्ट कहते हैं। ऐसे आम शब्दों में हम इस तरह से परफेक्ट का बात करते हैं, बहुत अच्छा किया, टोटल सही हुआ। तो वो परफेक्ट कब कहते हैं? जब पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो उसी तरह से ग्रामर में अगर हम बात करते हैं, टेंसेस में अगर परफेक्ट का बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो कार्य करते हैं वो कार्य ऑलरेडी खत्म हो चुका हो, जो एक समय से शुरू हुआ हो और वो समय से खत्म हो चुका हो, उसी को हम परफेक्ट कहते हैं। तो कोई भी वाक्य हो, कोई भी सेंटेंस हो जिसमें आप देखो कि अगर कार्य कर रही होती है, एक्शन कर रही होती है, तो वो एक्शन शुरुआत का समय आपको बता रहा हो और खत्म होने का भी समय बता रहा हो कि ये शुरुआत हुई थी और खत्म हुई हो गई। ठीक है, चाहे वो अभी का हो या पास का हो या आने वाला कल का हो, जिसमें आप देखोगे कि परफेक्ट का बात होती है जब कोई भी चीज को कर रहा होता है और वो खत्म हो जाता है, तो उसको हम परफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई परफेक्ट की बात। उसके बाद हम चलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है क्या कि कोई भी कार्य लगातार में चल रहा हो और कुछ समय चलने के बाद वो खत्म हो गया हो, तब जाके हम इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। कुछ समय तक लगातार चला हो, लगातार का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस। क्योंकि आप देखिए इसमें ये चौथा नंबर में क्या है? परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। तो परफेक्ट का मतलब होता है जो खत्म हो चुका हो, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? लगातार। तो कुछ समय तक लगातार चल रहा हो या चला हो या चलने वाला हो और उसके बाद खत्म भी हो जाए, तो उसको हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो उसी तरह से जैसे मैंने प्रेजेंट में आपको ये सारे चारों का जो मीनिंग बताया, वो मीनिंग सभी के लिए है। यहाँ जितना 12 कैटेगरी जो मैंने बनाया है वो सभी के लिए सेम मीनिंग है, लेकिन फर्क क्या है? सिर्फ टाइम का फर्क है कि यहाँ पे प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो यहाँ पास्ट में बात कर रहे हैं तो फ्यूचर में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थी आपको क्या पूरा आपको 12 जो 12 जो कार्य करने का जो जरिया या तरीका मैंने जो बताया है उसका डेफिनेशन ये था। अब देखते हैं कि सबसे पहले चलते हैं प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट टेंस में कि इसका अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो किस तरह से बनाते हैं, जिसका स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे नोट करके दिखा दिया है कि इनडेफिनिट टेंस है। तो इनडेफिनिट टेंस में हम किस तरह से सेंटेंस को बनाते हैं, किस तरह से हम शब्दों को जोड़ते हैं, वो आप देख लीजिएगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, वो एक तरह से उसको हम नाउन भी कह सकते हैं कि कोई भी इंसान हो, कोई चीज हो, कोई व्यक्ति हो, उसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं और वो सब्जेक्ट यहाँ पहले लिखाएगा। उसके बाद हम क्या ऐड करेंगे? उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमको